दोस्तों, कैसे हैं आप। एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को अपने चैनल हाई स्कूल ग्रामर में खुश आमदीद कहता हूं। एज यूजुअल मैं अपने आज की वीडियो का आगाज कोट ऑफ द डे से करूंगा। तो आज हमारे पास कोट ऑफ द डे क्या है। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप मूविंग, कि अगर आप जहन्नुम में से भी गुजर रहे हैं तो मूव करते रहें। यहां पे हमारे पास जो वर्ड हेल यूज हुआ है ये एक सिंबॉलिक वर्ड है। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन चुकी है। मतलब क्या है कि उसकी जिंदगी में मायूसी ही मायूसी उसे नजर आती है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब यहां पर दो तरह के लोग जन्म लेते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि बस अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब हर चीज खत्म हो गई है, अब हमारा कुछ नहीं बन सकता। और दूसरे वो लोग होते हैं जो मूव करते रहते हैं। वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी, मुश्किल हालात में भी अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को, अपनी जुर्रत को बुलंद रखते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो इस फेमस कोट के साथ मैं अपने आज के लेसन का आगाज करता हूं। आज का लेसन हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये हमारा जो आज का लेसन है ये तमाम इंग्लिश लर्नर के लिए है। ये आप छोटे ग्रेड से लेकर हायर क्लासेस तक, यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपको ये आज का जो हमारा लेसन है वो फ़ायदा देने वाला है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आप लोगों ने बारहा एक वर्ड सुना होगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हम रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज करते हैं। किसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर? नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पर। कि आप पैराग्राफ में बार बार अगर नाउन को लिखते हैं तो आपका पैराग्राफ जो है वो अबसर्ड सा हो जाता है, पढ़ने वाले और सुनने वाले को वो अच्छा नहीं लगता। तो ग्रामेरियन ने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ले आए जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। ये नाउन का ही काम देता है। तो इसको समझना इंतहाई ईजी है, आपकी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आप फुली अटेंशन के साथ जो है वो आज के वीडियो को सुनते हैं तो वीडियो के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रोनाउन को उसकी केसेस के साथ और उसके पर्सन्स के साथ आप डिफाइन कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसका एडवांस यूज सीखते हैं। एडवांस यूज में हम सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। तो ऐसा वर्ड जो हम नाउन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, नाउन के मुतबादल के तौर पर हम यूज करते हैं, उस वर्ड को जो हम प्रोनाउन कहते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन सीखने वाले हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, जैसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक चार्ट आ जाता है, ठीक है, जो कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन पर मुश्तमिल होता है। आज हम उस चार्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे पर्सन्स के साथ कि इसका ये पर्सन है तो क्यों इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एक्चुअली इसके जो पर्सन्स होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन के, वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम इसको इसकी केसेस के साथ जो है वो सीखेंगे। तो हमारे पास जो प्रोनाउन की केसेस है उनमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। तो आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करें कि हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते क्यों हैं। उसके लिए आप देखिए कि एक सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो इस जगह पर, सब्जेक्ट वाली जगह पर जितने भी आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं उन प्रोनाउन को क्या कहा जाता है कि ये सब्जेक्टिव केस हैं। रट्टा लगाने की बजाय आप इसको समझिएगा
कि ये सब्जेक्ट वाली जगह पर यूज होने वाले प्रोनाउन है। तो जो सब्जेक्ट वाली जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, उनका फंक्शन जब सब्जेक्ट होता है तो वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होती है प्रोनाउन की। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं ये भी समझिएगा। फर्स्ट पर्सन दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। कौन सा? प्लूरल। के जो बात करने वाला होता है ना वो सिंगुलर, जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई वर्ड यूज करूंगा। अगर हम ज्यादा लोग बात कर रहे हो तो हम वी का वर्ड यूज करेंगे। सेकंड पर्सन जिससे फर्स्ट पर्सन मुखातब, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से मुखातब हूं तो मैं आप लोगों के लिए यू का वर्ड यूज करूंगा। मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू। यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और इसके अलावा यू जो होता है ये प्लूरल भी होता है, दोनों तरह का ही होता है। अब हम सीखेंगे कि यू किस तरह सिंगुलर होता है, किस तरह से प्लूरल होता है, वो हम आगे जो है वो इसको सीखते हैं। आगे थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगल मेल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिंगल फीमेल भी होता है। और तीसरा हमारे पास क्या है कि ये प्लूरल में भी यूज होता है, मतलब कि पीपल के लिए। ये आप कह लें कि बॉय के लिए, ये कि आप कह लें कि गर्ल के लिए, और तीसरा आप कह लें कि ये पीपल के लिए, ज्यादा लोगों के लिए, क्राउड के लिए यूज होता है। और जो थर्ड पर्सन है ये आपका थिंग्स के लिए भी यूज होता है या प्लेस के लिए भी यूज होता है। तो चलें जी हम सीखते हैं कि इसके सब्जेक्टिव केस क्या है। फर्स्ट पर्सन हमारे पास जो सिंगुलर है तो उसकी हमारे पास जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई। वो क्या है? आई। और प्लूरल की हमारे पास सब्जेक्टिव केस है वी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्यों सब्जेक्टिव केस है? क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, जैसे आई एम आ टीचर। क्लियर? अब आई यहां पे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट वाली जगह पे यूज हुआ है। वी आर टीचर्स तो वी आर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। अब यू हमारे पास जो है वो सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस हमारे पास यू है। यू सिंगुलर में भी यू होता है, यू प्लूरल में भी यू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से किसी एक को मुखातब होके कहूं कि यू, तो आप एक हैं, ठीक है। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मैं एक को मुखातब हूं। अगर मैं कहूं यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो मैं अब ज्यादा को मुखातब कर रहा हूं। तो यू सिंगुलर और प्लूरल यू सेम ही है। थर्ड पर्सन मेल में हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होती है वो ही है। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो जो गायब हो, थर्ड पर्सन मतलब कि जो गायब हो, जो मौके पर मौजूद ना हो, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसी तरह शी हमारे पास फीमेल के लिए यूज होता है। जो प्लूरल होते हैं, मैन हो या पीपल हो या क्राउड हो, उसके लिए हम दे यूज करते हैं। और चीजों के लिए हम इट का वर्ड यूज करते हैं। ये सब्जेक्टिव केस इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस शो करती है मलकियत को, पोजेशन को शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये जो है वो मेरा क्लासरूम है, ये मेरी क्लास है, ये मेरे डियर स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगा कि दिस इज माय क्लासरूम या दीज आर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि इसके लिए मैं जो मलकियत को शो कर रहे हैं वर्ड मैंने माय यूज किया है, ठीक है, या आर यूज करते हैं हम, तो ये हमारी मलकियत को शो करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में अब ये पोजेसिव केस में एक तो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं, दूसरे को हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, इसका इस्तेमाल मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है माइन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारे पास है आर्स। अच्छा जी, इसी तरह माय और आर हमारे पास जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल यूज होते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमारे पास जो यूज होता है वर्ड यूअर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और जो यूअर है ये हमारे पास क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह थर्ड पर्सन मेल के लिए हम यूज करते हैं हिज, और एडजेक्टिव में भी हमारे पास ये हिज ही यूज होगा। इसी तरह हर हम यूज करेंगे
सॉरी हर्ष यूज करेंगे हम प्रोनाउन के तौर पर, और हर यूज करेंगे हम इसका पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह देयर्स जो है ये हम यूज करेंगे एडजेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर, और जो देयर है ये हम यूज करेंगे एडजेक्टिव के तौर पर। इसी तरह इट्स हम यूज करते हैं, और इट्स प्रोनाउन के तौर पर भी इट्स ही आता है, अगर हमने इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहा हो तो फिर भी इट्स ही आता है। फिर चलते हैं हम इसकी ऑब्जेक्टिव केस की जानब। पोजेसिव मलकियत को शो करते हैं, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट वाली जगह पे यूज हो, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे यूज हो। ये सब्जेक्ट वाली जगह पे यूज होते हैं, ये मलकियत को शो करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो। तो फर्स्ट पर्सन अगर हमारे पास होगा तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में हम मी कहते हैं, प्लूरल में अस कहते हैं। जैसे ही इज टॉकिंग टू मी, हम क्या लिखते हैं, ही इज टॉकिंग टू मी, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, मी यूज किया। इसी तरह प्लूरल में हम सेकंड पर्सन में जो है वो हम यू यूज करते हैं। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू है, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क है ये जो आपकी वर्ब है ना, वर्ब से अगर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है आपका सेकंड पर्सन तो वो है ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से अगर सब्जेक्ट वाली जगह पे आपका सेकंड पर्सन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस है। थर्ड पर्सन मेल के लिए हिम हम यूज करते हैं, फीमेल के लिए हर यूज करते हैं, देम हम प्लूरल के लिए, इट जो है वो यू की तरह सेम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही है। फिर हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्सिव केस, जिसमें बात करने वाले की तरफ इशारा हो। इसमें को याद रखने के लिए आप सेल्फ और सेल्फ वर्ड यूज कर ले। सेल्फ और सेल्फ वर्ड्स जो है इनको याद रखने के लिए आप उनको जहन में रख लें। जैसे हमारे पास वर्ड है माई सेल्फ और आर सेल्व्स, प्लूरल हो तो सेल्व्स, सिंगुलर हो तो सेल्फ। अब यू चूंकि सिंगुलर भी होता है तो सिंगुलर में ये आ जाएगा यूर सेल्फ, सिंगुलर में क्या आ जाएगा यूर सेल्फ, और प्लूरल में ये आ जाएगा यूर सेल्व्स। इसी तरह हिम सेल्फ हमारे लिए मेल की रिफ्लेक्सिव केस को शो करता है, हर सेल्फ जो है वो हमारे पास फीमेल की, और इसी तरह जो देम सेल्व्स है ये प्लूरल की शो करता है। इट सेल्फ इसी तरह हमारे पास जो है वो चीजों के लिए शो करता है। तो होप सो कि आप इस चार्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब जो है वो हम इसकी जो यूज है, हमारे पास ये सब्जेक्टिव केस है, इसमें एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई एम अ टीचर, आई हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की मिसाल है। वी आर स्टूडेंट्स, इसमें जो वी हमारे पास है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल की एग्जांपल है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे देखें यू सिंगुलर के तौर पर सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। यू आर गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल में यूज हो रहा है हमारे लिए। इसी तरह ही इज एब्सेंट, ही थर्ड पर्सन मेल के लिए यूज हो रहा है। शी इज प्लेइंग हॉकी, शी यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन फीमेल के लिए यूज हो रहा है। दे आर एब्सेंट, अब दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। तो आप देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस में हमने जितनी भी ये एग्जांपल यूज की हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल जो भी है, वो सारे के सारे आपके जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या, पोजेसिव केस क्या है हमारे पास। पोजेसिव केस मलकियत को शो करती है, ये पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे दिस इज माय हाउस, यहाँ पे माय पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। दिस हाउस इज माइन, यहाँ पे माइन जो है वो आपका प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए। अब इन दोनों में मैं फर्क भी आपको वादा कर दूं, जो नाउन से पहले आ रहे हो वो आपके क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जो वर्ब के बाद आ रहे हो या आप कहें नाउन के बाद आ रहे हो तो वो आपके क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसको आप जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो दिस इज आर कंट्री, अब आर यहाँ पे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, दिस कंट्री इज आर्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। तो दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज। इसी तरह दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स, दिस इज देयर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज देयर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे के सारे किसको, आपकी नाउन की पोजेशन को शो कर रहे हैं। तो ये
सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड सबकी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। तो कहीं पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम दे रहे हैं, तो कहीं पे ये किसका दे रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही जगह पे पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव केस है इसकी हमारे पास प्रोनाउन की। अब ये लेसन जो है वो स्पेशली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के बगैर वो कभी भी जो है वो अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है वो फुली नहीं कर सकते, तो इनको समझना बड़ा जरूरी है। यू आर टॉकिंग टू मी, हम ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। अब यू यहाँ मी जो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे अस है, ये यू सेकंड पर्सन में है। हिम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ रही है थर्ड पर्सन मेल की, हर फीमेल की, देम जो है ये प्लूरल के यूज हो रहा है। अब ये हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन से हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे जो है वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि यू, दे, आए, यू ये कौन से पर्सन्स हैं और इनकी केसेस क्या हैं। तो नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव जिसमें मैंने आपको आसान याद रखने के लिए कहा था कि इसमें सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्व्स आते हैं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, वी आर सॉल्विंग इट आवर सेल्व्स, यू आर डूइंग इट यूर सेल्फ और योर सेल्व्स, क्योंकि ये सिंगुलर को शो करता है और ये प्लूरल को, यू दोनों तरह से यूज होता है। ही विल हेट हिमसेल्फ, अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास है शी विल लीव हर सेल्फ, दे वर टॉकिंग टू देम सेल्व्स। तो ये हमारे पास जो था ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट था। तो होप सो कि आप लोग इसको अच्छे से जो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि इसको मैंने बड़े इजी वे से आपको समझाया। आपने करना क्या है कि इसको रट्टा नहीं लगाना। इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे इसकी केसेस के साथ, इसके पर्सन्स के साथ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आप समझ के पढ़ते हैं तो आपके लिए ये देर पायदार रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी आपको भूलता नहीं है। तो वीडियो के आखिर में आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आप आज का जो लेसन था, आज की जो कोड थी वो किस तरह की थी। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आप न्यू हैं और अगर आपको मेरे लेसन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।